दोस्तों आज की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे कुछ ऐसे स्मार्ट टॉयज जो कि बच्चों को काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगेंगे, साथ ही वो कहीं न कहीं उनकी स्किल डेवलपमेंट में भी मददगार साबित होंगे। तो अगर खिलौने से खेलने के साथ साथ क्रिएटिविटी भी आने लगे तो शायद काफी ज्यादा कमाल का होने वाले हैं इस तरीके के गैजेट। वहीं दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो तो फौरन सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को आखिरी तक देखते रहिएगा, क्योंकि होने वाले हैं एक से बढ़कर एक कमाल के गैजेट। तो देखते हैं कि कौन रहता है इस सीरीज के सबसे निचले पायदान पर। नंबर 16 स्पेक्स। दोस्तों बचपन में मैग्नेट के साथ खेलना हम सभी को पसंद था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये आदत तो धीमे धीमे खत्म होती ही चली गई। लेकिन आज भी अगर हमें कहीं मैग्नेट रखा हुआ मिल जाता है तो हम उसके साथ खेलने से पीछे नहीं हटते। तो अगर आप भी अपने मैग्नेट के खेलने को एक थोड़ा सा क्रिएटिव वे देना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को। दोस्तों ये छोटी छोटी बॉल्स होती है जो की एक तरीके से मैग्नेटिक बॉल्स होती है, जिन्हें आप आपस में जोड़कर काफी सारी डिजाइन वगैरह बना सकते हैं। बच्चों को ये गैजेट काफी ज्यादा पसंद आएगा, जिससे कि वो अच्छा खासा टाइम पास कर सकते हैं इस क्रिएटिव गैजेट के साथ। नंबर 15 RVR स्पेरो। दोस्तों बच्चों को रोबोटिक टॉयज काफी ज्यादा पसंद आते हैं, जिन्हें कि वो रिमोट कंट्रोल से कंट्रोल कर सके। तो अगर आप भी कुछ ऐसा ही खरीदना चाहते हैं अपने बच्चे के लिए तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के छोटे से रोबोट को। दोस्तों ये एक ऐसा रोबोट होता है जिसमें कि आपको बहुत सारे फंक्शंस मिल जाते हैं। इसमें लाइट सेंसर्स लगे होते हैं और इसका टॉप एकदम कर्व शेप में बनाया जाता है, जिससे कि ये रोबोट पलटता भी है तो फौरन सीधा हो जाता है। वहीं दोस्तों इसके ऐप में आपको प्रोग्रामिंग के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे, जिससे कि आप इस रोबोट को प्रोग्राम कर सकते हैं और इसके अपर सेक्शन में बहुत सारे अटैचमेंट फिट करके इसे अलग अलग काम के लिए अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो बच्चों को इस तरीके का क्रिएटिव गैजेट मुझे तो लगता है काफी ज्यादा काम का होने वाला है किसी भी नॉर्मल खिलौने से। नंबर 14 रेजर टर्बो जेट्स। दोस्तों बच्चे स्केट्स वगैरह यूज करने के बहुत ज्यादा शौकीन होते हैं, लेकिन उसमें बहुत ज्यादा चांसेस रहते हैं गिरने के, क्योंकि उसमें आपको मैनुअल फोर्स के जरिए आगे बढ़ना होता है। लेकिन अगर आप इस्तेमाल करना चाहते हैं एक तरीके के इलेक्ट्रिक स्केट्स को तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को, जो कि बच्चों के लिए बहुत ही ज्यादा सेफ रहेगा। इन स्केट्स में इनबिल्ट होती है बैटरी, जिसका टाइम होता है 30 मिनट का, यानी कि आप इससे सिंगल चार्ज पर 30 मिनट राइड का मजा ले सकते हैं। वही स्पीड भी लिमिटेड होने की वजह से बहुत ज्यादा सेफ रहती है ये बच्चों के लिए। तो इस तरीके के गैजेट के लिए एक लाइक तो दोस्तों बनता ही है। नंबर 13 एक्स मार्स क्यूब। दोस्तों बच्चों को क्यूब के साथ खेलना काफी ज्यादा पसंद होता है, लेकिन बच्चे ही नहीं हम जैसे लोग भी अगर क्यूब से पा जाएं तो उस पर हाथ आजमाने से पीछे नहीं हटते हैं। तो अगर आपको भी बहुत ज्यादा पसंद हो तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस तरीके के क्यूब को, जिसमें LED लाइट्स लगी होती हैं। ये LED लाइट्स मदद करती हैं आपका क्यूब को सॉल्व करने में, साथ ही आप इसे रोटेट करके इसे सॉल्व कर पाएंगे। इसमें आपको एक ऐप सपोर्ट भी मिलता है, जहाँ पर इसका सॉल्विंग पैटर्न के काफी सारे तरीके होते हैं, जिससे कि आप उन्हें रिकॉर्ड कर पाएंगे और साथ ही साथ ये भी मॉनिटर कर सकते हैं कि आप कितना सीख गए हैं क्यूब बनाना। तो मजेदार गैजेट रहता है ये आपके लिए। नंबर 12 गो कार्ट बाय हाइपर गोगो। आपने बच्चों को काफी सारी छोटी छोटी कार का इस्तेमाल करते हुए देखा होगा, जिसमें बैठकर वो राइडिंग का मजा लेते हैं। लेकिन अगर आप भी कुछ ऐसा चाहते हैं जिसमें आप भी बैठ पाएं और साथ में आपके बच्चे भी, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गो कार्ट का। ये एक ऐसी छोटी सी कार होती है जिसमें आपके साथ साथ आपके बच्चे भी कंफर्टेबली बैठ सकते हैं। इसके बैक के 2 व्हील्स एक तरीके से इलेक्ट्रॉनिक व्हील्स होते हैं, जिनमें की बैटरी पैक्स लगे होते हैं, जिन्हें आप चार्ज कर पाएंगे और इसे कार्ट के साथ अटैच करने के बाद आप राइडिंग का मजा ले सकते हैं। तो मेरी मानिए लाइक वाला बटन जो आपको नीचे दिख रहा है उसको नीला कर दीजिए इस गो कार्ट के लिए। नंबर 11 स्फेरो मिनी एक्टिविटी किट। दोस्तों बॉल से खेलना बच्चों समेत तो हम सभी को पसंद होता है, लेकिन बॉल भी अगर थोड़ी सी ऑटोमेटेड हो जाए तो शायद कमाल की बात रहेगी। तो ये बॉल कुछ ऐसी होती है जिसमें आपको एक तरीके के रोबोटिक कंट्रोल्स मिल जाते हैं, जिससे कि आप अपने मोबाइल फोन से कंट्रोल कर सकते हैं। इस बॉल का एक ऐप रहता है जिससे कि आप इसकी डायरेक्शन को कंट्रोल तो कर ही सकते हैं, साथ ही अगर चाहें तो आप इसे प्रोग्राम भी कर सकते हैं, जिससे कि कहीं ना कहीं बच्चों में प्रोग्रामिंग स्किल को बढ़ावा मिलता है। तो मजेदार रहती है ये बॉल, जिससे कि अलग अलग तरीके के एडवेंचरस गेम किए जा सकते हैं। नंबर 10 फ्लिपो फ्लिप। दोस्तों अक्सर आपने लोगों को देखा होगा कि लोग अपनी टेबल पर बैठकर पेपर वेट के साथ खेला करते हैं, कभी किसी चीज के साथ खेला करते हैं। तो कहीं ना कहीं ये उनकी कंसंट्रेट करने में मदद करता है। तो अगर आप भी चाहते हैं एक ऐसा गैजेट जिससे कि आप हल्का फुल्का टाइम पास कर सकें अपने वर्किंग टाइम में, तो ये गैजेट बड़ा ही मजेदार रहता है। ये चॉकलेट जैसा दिखने वाला एक ऐसा गैजेट होता है जो कि साइज में बहुत ज्यादा छोटा रहेगा, जिसमें टेबल पर रखकर अगर आप इसे मूव कराते हैं तो ये काफी सारे इससे ट्रिक्स दिखाई जा सकती हैं। इसमें इसका एक वेट बहुत अहम रोल अदा करता है और साथ ही साथ इसकी स्पेशलाइज्ड डिजाइन, जिससे कि अलग अलग तरीके की ट्रिक्स इससे आजमाई जा सकती हैं। तो इस गैजेट के लिए दोस्तों एक लाइक तो बनता ही बनता है। नंबर 9 स्टंट राइडर ड्रोन।
दोस्तों बच्चों को ड्रोन के साथ खेलना काफी ज्यादा पसंद होता है क्योंकि इससे कहीं ना कहीं वो अपनी फ्लाइंग स्किल के साथ साथ काफी सारे स्टंट्स दिखा सकते हैं। तो अगर आप भी एक ऐसा ड्रोन चाहते हैं जिससे कि बच्चे आपकी काफी सारे मस्ती कर पाए तो ये ड्रोन काफी ज्यादा बेहतरीन रहेगा इस काम के लिए। इस ड्रोन की खास बात ये होती है कि इसकी बॉडी प्लास्टिक की बनी होती है जिसके कारण ये बहुत ज्यादा हल्का रहता है और इसमें अलग अलग तरीके के आपको अटैचमेंट्स देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप ऐड करके इसमें बहुत सारी चीजें बना सकते हैं। वहीं बच्चों को ये बहुत ज्यादा इसलिए इंटरेस्टिंग लगने वाला है क्योंकि इसमें अलग अलग तरीके की टॉयज ऐड करके वो काफी सारे स्टंट अपने ड्रोन के साथ कर सकते हैं। तो मजेदार रहता है ये गैजेट। तो कमेंट करके आप भी हमें बताइए कि क्या आपको ड्रोन के साथ खेलना पसंद है या नहीं। नंबर 8 स्कॉट क्लासिक हैंड फ्री ड्रोन। दोस्तों अगर आप थोड़ा सा ट्रेडिशनल ड्रोन चाहते हैं तो इस गैजेट को ट्राई करके देख सकते हैं। ये एक ऐसा टॉय ड्रोन होता है जो कि लो एल्टीट्यूड पर आसानी से फ्लाई कर सकता है। हालांकि इसकी रेंज वगैरह इतनी नहीं होती लेकिन फिर भी आप इसका इस्तेमाल घर के अंदर ही कर पाएंगे खेलने में। इसमें एक छोटी सी बैटरी रहती है जिसे कि आप अपने मोबाइल फोन वाले चार्जर से ही चार्ज कर सकते हैं। वहीं दोस्तों कैच एंड कैच जैसे गेम खेलने में भी ये आपके लिए काफी ज्यादा मजेदार साबित होगा। इसकी मदद से आप अलग अलग तरीके के गेम खेल सकते हैं। हालांकि ये एक तरीके का स्टंट ड्रोन नहीं है लेकिन लाइटिंग्स वगैरह लगा होने की वजह से रात में काफी ज्यादा कूल लगता है। नंबर 7 राइली रैड रोबोट्स। दोस्तों आजकल काफी सारे इंटेलिजेंट टॉयज आ गए हैं लेकिन अगर बात इस रोबोट की हो तो ये आपको काफी ज्यादा मजेदार लगने वाला है। इसकी वजह ये होती है कि ये एक ऐसा रोबोट होता है जिसमें वॉइस कंट्रोल आपको दे रखा है। ये अलग अलग तरीके के एक्सप्रेशंस के साथ आपको अपने आप को शो करेगा। साथ ही आप इसे वॉइस के माध्यम से कंट्रोल भी कर सकते हैं। इसमें आपको म्यूजिक के भी ऑप्शंस देखने को मिल जाएंगे जिससे कि आप अपने हिसाब से प्ले कर सकते हैं। वहीं इसमें एक रिमोट कंट्रोल भी मिलता है जिससे कि आपको इसे चलाने में मदद मिलेगी। तो टॉयज से कहीं ज्यादा बेहतर ये होता है आपका गैजेट जो कि बहुत सारे एडवांस फीचर्स आपको देता है। नंबर 6 पावर ट्रेड्स एयर सरफेस व्हीकल्स। दोस्तों टॉयज तो आपने काफी सारे देखे होंगे लेकिन कहीं ना कहीं अगर एक ऐसा टॉयज हो जिसमें आपको क्रिएटिविटी भी देखने को मिले तो ये गैजेट इसका एक बेहतरीन एग्जांपल है। ये एक ऐसा टॉय होता है जो कि एक तरीके का व्हीकल होता है लेकिन इसे आप अपने हिसाब से डिजाइन कर सकते हैं। इसमें इसके व्हील्स के साथ साथ इसकी डिजाइन को एडिट करने के बहुत सारे ऑप्शन हो सकते हैं जो कि कहीं ना कहीं आपके बच्चे को मोटिवेट करते हैं कुछ क्रिएटिव करने के लिए। तो अगर आप अपने बच्चे को कुछ ऐसा देना चाहते हैं जिससे कि वो क्रिएटिविटी दिखा सके तो एकदम परफेक्ट रहेगा वो इस काम के लिए। नंबर 5 फ्लाई कैचर स्मार्ट पिक्सेलरेटर। दोस्तों पिक्सल तो उन छोटे छोटे पॉइंट्स को बोला जाता है जिनसे आपकी डिस्प्ले बनती है लेकिन अगर आप इस चीज को और भी ज्यादा डिटेल से समझना चाहते हैं तो ये गैजेट में आपको ये चीजें बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से समझ में आएंगी। दरअसल ये एक ऐसा पैड होता है जिसमें इस तरीके की छोटे छोटे डॉट्स को लगाने की जगह दे रखी होती है। ये डॉट्स एक तरीके के छोटे से पिक्सल का काम करते हैं। इन पिक्सल्स को आप अपने हिसाब से लगा सकते हैं जिससे कि अलग अलग तरीके की डिजाइन बना सके। इनकी खास बात यह होती है कि इनमें एलईडी लाइट्स लगी होती है जिससे कि ऐप की मदद से इन्हें कंट्रोल किया जा सकता है। अगर आप किसी डिजाइन को इसकी डिस्प्ले पर बनाना चाहेंगे तो आसानी से ऐप की मदद से अपलोड कर सकते हैं। साथ ही बच्चों को ये कुछ क्रिएटिव करने के लिए मोटिवेट भी करता है जिससे कि वो अलग अलग तरीके के डिजाइन मैनुअली क्रिएट कर पाए। तो मजेदार रहता है ये गैजेट जिसके लिए एक लाइक तो बनता ही बनता है। नंबर 4 क्यूबलेट्स रोबोट ब्लॉक्स। दोस्तों बच्चों में क्रिएटिविटी लाने के लिए टेक्नोलॉजी एक अहम रोल अदा करती है आज की तारीख में। तो अगर आप भी अपने बच्चों में थोड़ी सी रोबोटिक्स स्किल डेवलप करना चाहते हो या फिर टेक्नोलॉजी के प्रति और ज्यादा लगाव पैदा करना चाहते हो तो ये गैजेट इस काम में आपकी मदद करेगा। इस टॉय गैजेट में ऐसे छोटे छोटे ब्लॉक्स होते हैं जिन्हें की कनेक्ट करके एक छोटा सा रोबोट बनाया जा सकता है। इसकी डिजाइन और इसकी कोडिंग आप खुद ही कर सकते हैं जो की एक बहुत ही आसान काम रहेगा इसकी प्रोग्रामिंग ऐप की मदद से। वहीं इसे बनाकर इस्तेमाल करना भी एक बहुत ही ज्यादा बेहतरीन एक्सपीरियंस रहता है। तो बच्चों को ये काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगने वाला है जिससे कि वो काफी सारे अलग अलग तरीके के गैजेट्स को तैयार कर सकते हैं अपने घर पर ही। नंबर 3 शेरकी मोटराइज्ड किकबोर्ड। दोस्तों अगर आप अपने बच्चे को स्विमिंग सिखाना चाहते हैं तो ये गैजेट आपके लिए काफी ज्यादा मददगार साबित होगा। नॉर्मली तो स्विमिंग सीखना थोड़ा सा मुश्किल काम होता है लेकिन इस गैजेट की मदद से ये काम आसान हो जाता है क्योंकि ये एक ऐसा गैजेट होता है जो कि आसानी से आपको पानी के अंदर तैरने में मदद करता है। इसे इस्तेमाल करना बेहद आसान रहेगा। बस आप इसे ऑन करते हैं और साथ ही इसके हैंडल को पकड़कर आप पानी के अंदर ढेर सारी राइडिंग कर सकते हैं। इसमें आगे की तरफ एक छोटी सी डिस्प्ले लगी होती है जहाँ पर बैटरी परसेंटेज और स्पीड वगैरह दिखाता है आपको। साथ ही आप इसे कंट्रोल कर सकते हैं बहुत ही आसानी से इस पे लगे हुए स्विच की मदद से। तो उम्मीद है आपको ये गैजेट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगा होगा। नंबर 2 आर्म्स। दोस्तों बच्चों को टॉय कार से खेलना काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग लगता है लेकिन अगर आप अपने बच्चों की कार को थोड़ा सा इंटरेस्टिंग वे में रखना चाहते हैं तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस गैजेट को जो कि ना सिर्फ एक तरीके की टॉय कार होती है, इसमें आपको बहुत सारे अलग अलग तरीके के अटैचमेंट्स मिल जाएंगे जिससे कि वो इसे अलग अलग रूप दे सकता है। इसके साथ आपको एक मोटर बॉडी मिल जाती है जिसे कि आप ऐप की मदद से कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही इसमें व्हील्स में आप अलग अलग तरीके के अटैचमेंट को लगाकर अलग अलग तरीके की कार्स को डिजाइन कर सकते हैं। ये एक मजेदार तरीका रहता है क्रिएटिविटी दिखाने का जिससे कि बच्चे भी
काफी सारे एक्सपेरिमेंट करके अलग अलग तरीके के गैजेट्स को अपने घर पर तैयार कर सकते हैं। तो दोस्तों इस वीडियो के अंदर आपने एंजॉय किए एक से बढ़कर एक कमाल के गैजेट, लेकिन अब बात नंबर 1 की आने वाली हो तो कुछ ना कुछ खास तो होना ही चाहिए। लेकिन उसे दिखाने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा कि फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। वहीं अगर आप इनमें से दिखाए गए किसी भी गैजेट को खरीदना चाहते हैं या फिर उनकी कीमत के बारे में जानना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनके लिंक्स देखने को मिल जाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि कौन रहता है इस लिस्ट के नंबर 1 पर। नंबर 1 मीको 2। दोस्तों आजकल लर्निंग रोबोट्स का कॉन्सेप्ट काफी ज्यादा पॉपुलर हो रहा है। इसकी वजह ये होती है कि बच्चे काफी ज्यादा जल्दी सीख जाते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस की मदद से, क्योंकि वो उसे बहुत ही अच्छी तरीके से चीजों को समझा पाता है। तो अगर आप भी एक ऐसा लर्निंग रोबोट चाहते हो जिसका इस्तेमाल बच्चे अपनी पढ़ाई के लिए कर पाए, साथ ही साथ बहुत सारे क्वेश्चंस वगैरह पूछ पाए, तो इस्तेमाल कर सकते हैं इस छोटे से रोबोट को। ये एक ऐसा रोबोटिक गैजेट होता है जिसमें सामने की तरफ एक डिस्प्ले लगी होती है, साथ ही इसमें स्पीकर्स वगैरह भी लगे होते हैं जो कि कम्युनिकेशन के लिए मदद करते हैं। इससे अगर आप कोई भी क्वेश्चन पूछते हैं तो ये बहुत ज्यादा अच्छी तरीके से उसका आंसर देता है। साथ ही ये बच्चों को कुछ ऐसी लर्निंग स्किल्स डेवलप करने में भी मदद करेगा जो कि फ्यूचर में उनके काम आए। तो इस तरीके की टेक्नोलॉजी आजकल काफी ज्यादा पॉपुलर हो रही है जिसका इस्तेमाल करके बच्चे काफी कुछ सीख सकते हैं। तो दोस्तों इसके लिए एक लाइक तो बनता ही है। वहीं आपको वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब भी करके ही जाइएगा। फिलहाल इस वीडियो के अंदर हमें इजाजत दीजिए। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद।